और आने वाले समय में करोड़ों लोगों का काफिला इस विचारधारा के साथ जुड़ेगा और भविष्य में एक ऐसा प्रधानमंत्री हम आपको तैयार करके देंगे जो रोजगार की बात करेगा, जो आपके बच्चों के बेहतर भविष्य की बात करेगा, जो महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, जो नौजवानों की बात करेगा, युवाओं के हक अधिकारों की बात करेगा और आपकी तमाम लड़ाइयों को लड़ने की जो बात करेगा। एक ऐसा प्रधानमंत्री हम आपको तैयार करके दिखाएंगे। मैं आज दरबार से आप लोगों को वचन देकर जाता हूँ। एक छोटी सी कहानी भी सुन लीजिए। एक बार जंगल में भीषण आग लग गई होती है। उस आग को बुझाने का प्रयास एक मामूली सी चिड़िया कर रही होती है। चिड़िया दूर तालाब की तरफ जाती है, एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है और उस लगी आग के ऊपर एक एक बूंद पानी डालने का वो काम करती है। सुबह से लेकर शाम हो गई। चिड़िया को यह अथक प्रयास करते करते एक बूंद पानी दूर तालाब की तरफ जाना, अपनी चोंच में भरना और उस पानी को जल्दी आपके ऊपर डालना। एक जानवर की नजर पड़ी तो उसने उस चिड़िया को रोका और उससे पूछा कि तुम्हें मैं सुबह से देख रहा हूं और अब दिन भी ढल चुका है, तुम दूर तालाब की तरफ जाती हो, एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरती हो और उस आग के ऊपर डालने का काम करती हो, इससे क्या ये आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कितना खूबसूरत जवाब दिया, उसे सुन के जाइए, इसे समझ के जाइए। चिड़िया ने कहा कि जब भविष्य में इस बात पर चर्चा होगी कि जंगल में भीषण आग लगी थी, तो मुझ जैसी मामूली चिड़िया का नाम उस जल्दी आग को देखकर तमाशा देखने वालों में नहीं, बल्कि उस आग को बुझाने वालों की गिनती में आएगा। आज यही काम आपको और हमें मिलकर करना है। आज उसी मामूली सी चिड़िया की तरह हमें भी एक एक बूंद पानी उस जलती आग के ऊपर डालनी है। और इसी को लेकर एक शायरी है। आजकल लोग दूसरे के दुख को देखकर जश्न मना रहे होते हैं। वो एक दूसरे के सुख दुख के साथी तो रहे नहीं, बल्कि दुख की घड़ी में मजाक बना रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक शायरी है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो इस नंबर को अगर आप लोग कटवाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है आप लोगों का संख्या में संगठित रहना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक भरोसा दिलाकर जाता हूं आप लोगों को एक छोटी सी शायरी के साथ कि दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये जो दाढ़ी वाला नौजवान आपके सामने खड़ा है, ये अपने बारे में कुछ कहना चाहेगा और आपको अपनी शायरी के माध्यम से एक भरोसा दिलाकर जाएगा कि दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। और ये नाम आप लोग हमेशा याद रखना। समाज का एक छोटा सा सिपाही है गगन यादव, जो एक बड़े सपने को लेकर चल रहा है और उस सपने में आप लोगों के ही बच्चे हैं, उस सपने में आने वाली पीढ़ियां हैं। आज जो बीज हम इस धरती के अंदर गाड़ रहे हैं वो आज तो फल नहीं देगा, लेकिन जब वो पौधा बनेगा तो आपको और हमें मिलकर उसका संरक्षण करना है। कहीं कोई जंगली जानवर उस पौधे को गिरा ना दे, कहीं कोई आंधी उस पौधे को गिरा ना दे। देखते देखते जब वो पौधा विशाल पेड़ का रूप लेगा तो वो आंधी और तूफानों से खुद ही टकरा लेगा और भविष्य में जब आप देखेंगे उस पेड़ पर फल लगेंगे तो उस फल का स्वाद शायद आप और हम ना चख पाएं, लेकिन ये आने वाली पीढ़ियां
कि आपके छोटे बच्चे जरूर उस फल का स्वाद चखेंगे और कहेंगे कि मेरे बड़ों ने कभी संगठित रहकर लड़ाई लड़ने का काम किया था, जिसकी वजह से आज हम इस फल का स्वाद चख पा रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।